बिहार भीषण गर्मी एवं लू की चपेट में है। लोगों की मौत भी हो रही है। अस्पतालों में जो है वो बेड फुल है। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो अस्पताल है उनको भी निर्देश दिया गया है। बड़ी बैठक भी हुई है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, हम सीधा संजय जी से बात करेंगे। सर, भीषण गर्मी लू की चपेट में बिहार है, कई लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों को तैयार रहने के लिए आपने क्या निर्देश दिया है? अप्रैल के मिडिल से ही अस्पतालों को हीट वेव से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं कि बेड्स हीट वेव के लिए सुरक्षित रखे जाएं, एसी को ठीक करा लिया जाए, पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था हो, अटेंडेंट्स के लिए शेड की व्यवस्था हो और मरीजों के लिए पर्याप्त दवाई, चाहे वो पैरासीटामोल टैबलेट हो, लिक्विड हो, सलाइन हो, ओआरएस हो और अन्य दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाए। ऐसा निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। तैयारियां भी हैं। चांस की बात है कि अभी डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट भी चल रहा है बच्चों के लिए, तो हम लोग ओआरएस को बंटवाने का भी निर्देश दिए हुए हैं। एक दूसरा, इधर पिछले 7-8 दिनों से जरूर टेम्परेचर बहुत खास तौर से दक्षिण बिहार में ज्यादा रह रहा है। 44 के आसपास में, कहीं कहीं 45 भी गए हैं और इसकी वजह से तेज बुखार, सिर दर्द, डिहाइड्रेशन या डिसओरिएंटेशन के कंप्लेन वाले पेशेंट्स का हमारे अस्पतालों में आगमन बढ़ा है और इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के आधार पर चिकित्सक और हॉस्पिटल उनका इलाज कर रहे हैं। इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के आधार पर कुछ मरीजों को वो जब सस्पेक्ट पाते हैं कि ये सस्पेक्टेड हीट वेव पेशेंट है, तो उसको उस कैटेगरी में रखते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर कह पाना जल्दी होगा कि ये सारी मौतें या कुछ जो मौतें हुई हैं वो हीट वेव से हुई हैं। सर, मतलब जो मौतें हो रही हैं, जो लोग भर्ती हो रहे हैं, उसमें आंकड़ों में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 37 आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं जो मौत के बारे में बता रहे हैं और 600 से ज्यादा लोग भर्ती हैं, ऐसी बात आ रही है। जी हाँ, 600 से ज्यादा लोग भर्ती हैं और कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि वे सस्पेक्टेड हीट वेव पेशेंट थे। उन्हें कंफर्म अभी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के आधार पर, तेज बुखार और डिहाइड्रेशन, डिसओरिएंटेशन के आधार पर क्लिनिशियन ने उस तरह से उनको कैटेगराइज किया होगा। और सर, आपका ये भी निर्देश है कि राज्यों को, जिलों को, कि जितने लू वाले पेशेंट हैं उनका आंकड़ा जारी कीजिए कि कितने भर्ती हो रहे हैं, कितने की मौत हो रही है। आपका ये निर्देश भी गया है अस्पतालों को? यस, यह निर्देश इसलिए गया है ताकि हमारी तैयारियां मुकम्मल हों और आवश्यकता अनुसार अगर हमें हॉस्पिटल्स को इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, मेडिसिन या कंज्यूमेबल्स अगर हमें सपोर्ट करना पड़े तो हम कर सकें। आंकड़ा इसके लिए मांगा जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे, तो क्या उसको दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया, खास करके जब लू हर तरफ है? ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ सब सेंटर्स हैं जिनको हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में उत्क्रमित किया गया है और उन जगहों पर जहां पहले मैन पावर बहुत कम था, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम प्लस एक सप्लीमेंट्री कोर्स किए हुए है, उसको रखा गया है। उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देने के पावर्स हैं। उनको असिस्ट करने के लिए 2 एएनएम दिया गया है और जो पेशेंट को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता हो, वहीं से वो सीएचओ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कंसल्टेशन कराते हैं। वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं और अब हेल्थ सेंटर्स पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा खुलने भी लगे हैं, क्योंकि मैन पावर बढ़ गया है और धीरे धीरे इसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, देखिए सर, ये है तो पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है खास करके विपक्ष की तरफ से कि अस्पताल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बेड, डॉक्टर, नर्स, लेकिन आपने तो निर्देश दिया है कि सब कुछ टाइट रहना चाहिए। देखिए, आदर्श व्यवस्था प्राप्त करने की कोशिश हमेशा जारी होती है और आदर्श व्यवस्था अभी है कि नहीं है ये आप खुद देख सकते हैं। कमियां हमेशा रहती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आप कोशिश देखिए कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से हॉस्पिटल्स को स्प्रूस अप किया गया है। हमने मिशन 60 चलाया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मिशन परिवर्तन चलाया मेडिकल कॉलेजेस में, और आप खुद देख सकते हैं बदलाव। साथ ही साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स मिला करके लगभग 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां एक वर्ष में हुई हैं और स्टाफ का प्रेजेंस आपको मेडिकल कॉलेजेस में, सभी हॉस्पिटल्स में दिखेगा।
हमने दवाइयों के लिस्ट को बढ़ाया है, 293 से बढ़ा करके 611 एसेंशियल ड्रग्स का लिस्ट बढ़ा गया है। दवाओं की उपलब्धता बढ़ी है, लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ा है। लेकिन आपके सवाल को मैं इस रूप में लूंगा कि लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और उस प्रकार से हमें भी लगातार बढ़ते रहना होगा। तो जो पूरा मामला है उस पर हमसे बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह सर। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।